बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में सभी ने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी रोज़ा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला होता है, अफ्तारी का वक्त था। सबके सब मसल्ला बिछा कर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाई। इससे ज़्यादा इनके घर में अनाज नहीं था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 4 रोटियां लाई। पहली रोटी अपने शोहर अली के सामने रख देती हैं, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने रख देती हैं और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने रख देती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांध लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा और कहा, ए फ़ातिमा, तुझे भूख नहीं है? एक ही तो रोटी है, उसमें से भी आधी रोटी अपने दुपट्टे से क्यों बांध रही हो? फ़ातिमा ने कहा, ए अली, हो सकता है कि मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो। देखा है कि जिसके बाप ने कुछ ना खाया हो। हज़रत फ़ातिमा दरवाज़े पर हैं। ये देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तुम दरवाज़े पे कैसे? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अंदर तो ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू थे। कहा, जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि आपने कुछ नहीं खाया होगा। रोटी को देखकर हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए और फरमाते हैं, ए बेटी फ़ातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तेरे बाबा की ऐसी हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोली, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। और चौड़े चौड़े टुकड़े किए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शदीद बीमार हो गए। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मन्नत मांगी कि ए परवरदिगार, जब हमारे दोनों शहज़ादे ठीक हो जाएंगे तो हम 3 दिन रोज़ा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोनों शहज़ादे सेहतयाब हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन नेमतों में से जो एक नेमत वो पानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और रोज़े की नियत कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी ऐसा ही किया। बीबी फ़ातिमा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर नन्हे शहज़ादे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, ए बाबा जान, ए बाबा जान, ए नाना जान, ए अम्मी जान, कि आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए पानी से रोज़ा रखते हैं, क्या हमें भी इजाज़त है कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए ऐसे ही रोज़े रखें? और इन पाक हस्तियों ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर मुबारक को चूमा और अल्लाह की खातिर रोज़े की नियत कर ली। इनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मजदूरी के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए और मजदूरी करने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो लेकर बाज़ार से तशरीफ़ लाए तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन जौ को पीस कर 5 रोटियाँ बनाई। तारीख़ का वक्त करीब होने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ़ ले आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरख़्वान हवान पर बैठे और 5 रोटियां आपस में तकसीम की गई। जैसे ही रोज़ा खोलने का वक्त करीब आया, उतनी देर पर दरवाज़े पर कोई आया और आवाज़ लगाई कि मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से कोई मुझे रोटी खिला दो। तो अल्लाह के महबूब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, मेरे हिस्से की रोटी लो और इस मुस्तहिक को दे आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस मुस्तहिक को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दे दूँगा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे दूँगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि नाना जान, इस मुस्तहिक को हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 5 रोटी इस गरीब को दे दी। फिर सब ने पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल फिर हम रोज़ा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त करीब आया। सब ने पानी पीकर सहरी की। ऐसे ही इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मजदूरी करने के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए। शाम को इतना जो ले आए जिससे 5 रोटियां बन सकें।
بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت ہوا اور دروازے پر پھر سے کوئی آیا، کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئی۔ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل پھر ہم روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھ لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے اور شام کو اتنا جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو پھر سے دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی کہ میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ یہ سن کر سب نے اپنی روٹی اس مستحق کو دے دی اور پانی کے ساتھ افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی ہے اہل بیت کی شان۔ ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ نگہبان۔